संवेदनाएं घटने का एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। अपने अंदर झांक के देखना। बड़े मजेदार बात बताने जा रहा हूं। अब देखो, बच्चे बहुत प्रिय होते हैं। बच्चे का बर्थडे है। क्या पहली जैसी फीलिंग है आज बर्थडे में मनाने में बच्चे का? पहले तो बड़ा होता था, ये कर दें वो कर दें, अच्छा। अब क्या करते हैं? अच्छा, बच्चा खुश रहे। हम अंदर से वैसे खुश नहीं है। हम वैसे तो खुश ही हैं, हम खुश ही रहते हैं। लेकिन स्पेशल कोई खुशी नहीं है। आप गौर करके देखिए। कोई मतलब ऐसा नहीं हो रहा, हाँ हाँ पहले दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे आसमान के तारे तोड़ के दे दो बच्चे के बर्थडे पे, कुछ नहीं। शांत भाव में जो वो खुश हो जाए उतना कर दो, बेस्ट है। मतलब बहुत खुशी की बातों में भी ऐसा लग रहा है खुश से तो हो नहीं रहे हम। हो क्या गया हमें? क्यों नहीं खुश हो रहे? बाकी तो बावले हुए पड़े हैं खुशी में। हमारे अंदर वो खुशी आ नहीं रही। ये परिवर्तन दिखाई देता है। अब हम दूसरों को दिखाने के लिए खुश हो रहे हैं, या उन्हें ना बुरा लग जाए। बस इतना इसलिए खुश हो रहे हैं किसी को बुरा सा ना लग जाए कि भाई किसी ने तो पता लगा जान लगा दी है अपने को तैयार करने में। किसी ने हमसे पूछा कैसे लग रहे हैं, हमने खुश करने के लिए दिया, हाँ बहुत अच्छे। और अंदर से हमारे फील नहीं है कैसे लग रहे हो भी, ठीक है ओके। मतलब कोई फीलिंग नहीं है। तो अजीब अजीब सी घटनाएं अंदर हो रही हैं, ये उत्क्रांति की पहचान है। आप देखो घर में पहले जमाने में क्या, जरा सा कोई इवेंट हो जाए, अरे पूरी जान मारी कर देना होता था, जान लगा दो पूरी, यहाँ वहां भागा दौड़ी कर कर आगे। अब ये लगता हो अच्छा ये करना है, चलो कर देते हैं, बच्चा खुश रहना चाहिए, बस फिनिश। मतलब जो बच्चे वाली कैटेगरी में है, चाहे वो बड़े ही क्यों ना हो, उन्हें बच्चे की तरह ट्रीट करना है। अच्छा भाई, पति देव या पत्नी श्री खुश करना है उन्हें, ठीक है कर दो। पर अंदर से कोई ऐसा कुछ नहीं है। बाहर से खुश कर दो भाई, ठीक है। रिश्तेदारों को बाहर से खुश कर दो, अंदर से तो हमें खुशी हो ही नहीं रही किसी बात की। किसी को पता लगा 50 लाख का पैकेज वाला जॉब लग गया है, अच्छा ठीक है। अपने बच्चे का ही लग गया, ठीक है ओके। ऐसा भी नहीं है कि एकदम उसी में कूदे नहीं, मतलब कूद फांद मचा रहे हैं। दिस इज ए ग्रेट डिफरेंस। वाइस वर्सा, कोई लॉस हो गया, लोग घर के लोग परेशान हुए पड़े हैं, हाय बड़ा नुकसान हो गया। 36 दिन तक बातें चल रही हैं, हमारी तो याद ही नहीं आ रही, लॉस हो गया खत्म। खत्म, अब आगे याद भी नहीं आ रही। पर दिखा नहीं सकते, चुपचाप रहेंगे भाई, सीरियस। क्योंकि लॉस हुआ है तो सीरियस रहना बनता है। अंदर से आ नहीं रहा है सीरियस रहना, अब बाहर से सीरियस रहना है भाई, तो किसी को बुरा लग जाएगा। ये एक अजीब से घटनाक्रम हमारे अंदर घटित होने लगते हैं। ये पहचान है, इवॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि चिपक रही नहीं। जब चिपक नहीं रही तो लॉस से भी चिपक नहीं है। कोई अचीवमेंट हो गया संसारिक तो उससे भी चिपक नहीं है। तो एक कहां से अवस्था आ गई? सम अवस्था आ गई। पहले बच्चे की पढ़ाई को लेकर जान लगा रखी थी, मारे मारे खुद को इतना पीड़ित कर देते थे, बच्चा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। आज क्या है, अरे पढ़ ही लेगा, क्यों उसकी जान मारी करें? देयर इज ए डिफरेंस। अब समझ में आ गया, भगवान ने इसे भी धरती पे भेजा है। उन्होंने भी कुछ इसकी व्यवस्था की है, सारी हम ही थोड़ी पैदा कर देंगे सारी व्यवस्थाएं। शांति आ गई, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई कूदा फांदी नहीं हो रही है। अब बच्चे का जॉब लग गया कहीं, लंदन जा रहा है बच्चा, अंदर कोई पीड़ा नहीं है, बच्चा पीड़ बाहर जा रहा है, कैसे रहेगा कैसे खाएगा कैसा भी है कुछ नहीं पता है, श्रीमाताई के सुपरविजन में जा रहा है, जो कराएंगी हो जाएगा उसका भी। टेंशन कोई नहीं, फियर कोई नहीं। कितना डिफरेंस, कितना फ्रीडम आ गया। जस्ट रियलाइज इट। अब किसी को कुछ मिला नहीं है दूसरों के मुकाबले, देखो संसारिक स्तर पे कुछ चीजें प्राप्त नहीं हो रही, तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं यार, हमें भगवान जी ने ये नहीं दिया,
अब संतोष है, अच्छा है नहीं दिया, झंझट ही कोई नहीं। वरना पहले मरे पड़े, हाय उसको दे दिया हमें नहीं दिया, रात दिन वही चल रहा है अंदर। रात दिन हमारे साथ कोई मतलब भेदभाव कर दिया भगवान जी आपने हमारे साथ, इसको दे दिया हमें नहीं दिया। अब अंदर अंदर परिवार के लोग भी दुखी हुए पड़े हैं, ये नहीं हो रहा। पर हम दुखी नहीं है, हम अंदर से सोच रहे हैं अच्छा हुआ नहीं दिया, बड़े झंझट थे। पर कह किसी ने से नहीं रहे हैं, कह दिया तो बुरा लग जाएगा। अंदर अंदर खुश है, अच्छा है नहीं दिया, झंझट ही खत्म हो गया। ये परिवर्तन सो ब्यूटीफुल है। नहीं झमेला वाला चक्कर खत्म हो गया। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, और डिफरेंस आ रहा है ना जीवन में, वी कैन इजीली एसेस दैट। डे टू डे लाइफ में हम महसूस कर रहे हैं ये चीज। यही उत्क्रांति का लक्षण है। अगर ये घटित हो रहे हैं, उत्क्रांति आ रही है। पहले लड़ाइयां हर दूसरे से हो जाती थी, अब 6 6 महीने हो जाते हैं लड़े हुए। दूसरा ही लड़ता है, हम तो लड़ते ही नहीं अब। पहले हम भी लड़ लेते थे, अब दूसरा ही लड़ता है, हम तो लड़ते ही नहीं है। हम तो जान छुड़ाते हैं। अच्छा भाई छोड़ दे जान, कहना है कह डाल, जान छोड़ दे हमारी। चल जो तू कह रहा है ठीक है, अब ये वाली फीलिंग आती है, भाई जल्दी से जान छुड़ाए अपना खत्म। कोई अंदर से इरिटेशन ही नहीं हो रही। किसी ने कुछ कह दिया गुस्से में, हाँ कह के जान खत्म, कोई रिस्पॉन्स नहीं वापस। जैसे कहते हैं ना धूल में लठ मारना, धूल में लठ मारने से धूल तो रिएक्ट करेगी नहीं, तो धूल जैसे हो गए। हम जान भी रहे हैं श्री माता जी हम तो हैं ही तेरे चरणों की धूल, मार लो लठ, क्या फर्क पड़ना है। संसारी लोग लठ मार लें, वो धूल पे क्या फर्क पड़ना है। चरणों की धूल पे क्या फर्क पड़ने वाला है बताओ। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, माँ आपके चरणों की धूल है। तो माँ धीरे से कह रही हैं जागृत लोगों के दिल में। मान लो किसी जागृत ने बड़ा अपने आप को बिल्कुल डाउन टू अर्थ करके कर दिया, माँ हम तो आपके चरणों की धूल है। माँ हृदय में कह रही है बेटा पहले तेरे को चरणों में रखा था, अब तो तू मेरे हृदय में है, अब तू मेरे हृदय का हिस्सा है, अब मेरे चरणों की धूल नहीं है तू। ये भी सुनाई देगा धीरे धीरे। मान्यता खत्म, महसूस हो रहा है माँ के हृदय का हिस्सा। क्योंकि जैसा माँ का हृदय धड़क के एक्सप्रेस करता है, वैसा भी हमारे अंदर एक्सप्रेशन आ रहा है। तभी तो अपनी झंझट छोड़ के संसार की फालतू की चीजों की चिंता में पड़े हुए हैं। क्या जरूरत है हमें करने की। सोचो कोई खाम खा। अब इसराइल में क्या हो रहा है, हमारी टेंशन थोड़ी है ये इसराइल में क्या हो रहा है? वेनेजुएला में क्या, एक एक जो राक्षस बैठा हुआ है सत्ता में, हमें क्या लेना देना, वो जाने। पर है भाई, अब अंदर लगता है हमारा संबंध है उस चीज से। क्योंकि माँ का हृदय सबके लिए सोचता है। चाहे वेनेजुएला हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, जापान हो, नाइजीरिया हो, सबके लिए सोचता है। अब ये हृदय माँ का हृदय बन गया, या कहें ये हृदय माँ के हृदय का हिस्सा बन गया। बात एक ही। अब ये नहीं मांगता माँ ये वाली चीज है पूरी कर दो, मांग खत्म हो गई, क्या मांगे माँ से। ये उत्क्रांति की पहचान है। होता है कुछ कुछ ऐसा, या मैं बोल के बस रह रहा हूं। चलो कुछ बता तो दो अपना अपना। चलो आप एक काम करो, जिस टॉपिक पे जो थीम है आज की, कि उत्क्रांति के बाद कैसा कैसा होता है, तो आप स्टार्टिंग में बताने से पहले ये कह रहा होगा आपका हृदय कुछ कुछ होता है। चलो वही बता दो क्या क्या होता है। कौन शुरू करेगा। उत्क्रांति की जो अनुभूतियां हैं, उत्क्रांति के परिणाम स्वरूप जो घटित हो रहा है हमारे हृदय में, हमारे भाव में, क्या होता है वो जरा बताना। अब मैं शांत हो जाता हूं, आपका बताना
मेरे बताने से भी ज्यादा बेशकीमती है, ये समझ लेना, उन लोगों के लिए जो यूट्यूब पे ये आपकी बातें सुनते हैं और देखते हैं। कौन शुरू करेगा? भैया जो जितना भी आपने कहा एक्यूरेट था, सब ऐसा ही लगभग। जरूर बताऊंगी कि कुछ चीजें एकदम एकदम टू द पॉइंट थी। वैसा ही हो रहा है, वैसा ही लगभग 2-3 साल से ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी, जैसे कि जैसे ही जून सेशन जब स्टार्ट हुआ ना, तो एक सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोग ये चीज चढ़े हैं उस क्रांति के। हम्म। महसूस किया उन भावों को अपने अंदर, जैसे खिलता है पुष्प या कली, वो चीज महसूस करते करते सब हम्म। चीज अपने आप ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन तो आया बहुत ज्यादा इस चीज में। वेरी गुड। मतलब कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल देना चाहोगी, इफ यू वांट? क्रिएटर वाला। नहीं, कोई सा भी एग्जाम्पल जो उत्क्रांति के लिए, जैसे परिवर्तन जो आ रहा है, किसी हाँ एग्जाम्पल हाँ, जो घटित फियर हो है, रहा है। कोई इच्छा है, हाँ ये कोई इच्छा और अपेक्षा तो नहीं, बिल्कुल एकदम शून्य रह गई। और फियर जो है, वो कौन सी चिड़िया का नाम है नहीं पता। कोई भी घटनाक्रम आगे या पीछे घटित हुआ हो, या डे टू डे लाइफ में कुछ भी हो जाए, वो फियर नहीं है बिल्कुल। अच्छा, डर जो है वो पूर्णतः एकदम एकदम शून्य हो चुका है। बहुत ज्यादा शून्यता है इस चीज में। और हम 100% इतने अडिग हो गए कि हम श्री माता जी के अंग प्रत्यंग है। वो जो पार्ट एंड पार्सल वाली बात है, वो पूरा एक एक रोम रोम हमारा जान गया है इस चीज को। हम तो वही हैं, मतलब तनिक भी शंका नहीं है। और ये विश्वास एकदम, जैसे आपने एक बार बताया था कि श्री माता जी हमें पर्वत से भी पहाड़ पे हमें कोई ठेल दे, तब भी हम कहेंगे अरे मेरी जीवात्मा का कल्याण कर रही है श्री माता जी। वो वाली स्थिति तो आ गई है। कुछ भी होगा तो हमें पता है मेरे सोल के कल्याण के लिए परमेश्वरी कर रही है। कुछ भी, चाहे वो सिचुएशन बुरा हो जाए या फिर भला हो जाए, अपने हिसाब से। बहुत वो तो सुंदर। पर्वत की अधिकता तो आ गई इतना। बहुत सुंदर। और नेक्स्ट इज गोइंग टू शेयर। भैया वो सब भी वैसे ही जो आपने बोला, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। कि पहले हमारी नहीं चलती थी, अब थोड़ी थोड़ी चलने लगी है। और कोई कुछ बोल रहा है तो बोलता है हम नहीं इन्वॉल्व होते हैं, हम साइड में बस पतली गली से निकल जाते हैं। हम्म। और संसारिकता में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। और अब जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं उसमें एक आध्यात्मिक नजरिया आ गया है। समझ में आता है कि हर घटना, हर मिलने वाला व्यक्ति, उसमें भी एक स्पिरिचुअल पुट होता है। हम्म। एक्सेप्टेंस आ गई है। पहले हर चीज पे क्यों होता था, कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये सारा कुछ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते होते काफी कुछ चेंज हो गया। बहुत सुंदर। वेरी गुड। और कुछ, और कोई? मतलब चेतना हम्म। का उन्नत होना बहुत जरूरी था, जिसकी समझ मुझे सामूहिकता में आने के बाद काफी गहनता से आई। क्योंकि चेतना उन्नत नहीं हो रही है तो हम वापस वापस गिर रहे हैं। हम अपना अच्छे से इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पा रहे। मतलब हमें अपनी जो लगन है, ईमानदारी है और मेहनत है, वो तो करनी ही करनी है, वो चाहे संसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। तो वो जो फर्स्ट सेशन वाली बातें थी वो भी बिल्कुल, मतलब हमें आपकी बातों को करके वो कुछ वो है ही नहीं है, पर वो सब एकदम सही है। पर अब आपने कहा है कि हमारी बातें सब सुनेंगे तो उससे उनको लाभ होगा, इसलिए बोल रहे हैं। पर जो आपने बोला वो बिल्कुल 100% सत्य है। हाँ, और सब कुछ वेडनेसडे। हमने एक्सपीरियंस किया है स्टेप बाय स्टेप, लाइफ की हर स्टेज में। मैं मैं शेयर करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि जागृति के जो पुष्प है ना, आप सब लोग जागृति के प्रकाशित, प्रकाश के पुष्प हो। जागृति और पुष्प, प्रकाश के पुष्प हो आप सब। सबकी फ्रेग्रेंस
थोड़ी थोड़ी भिन्न है, एक सी नहीं है, क्योंकि ये उपवन है, ये नर्सरी नहीं है। इसलिए सबके अंदर एक विशेष पुट होगा। आत्मज्ञान की फ्रेग्रेंस थोड़ी थोड़ी भिन्न होती है। इसीलिए शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उपवन है ना, ये नर्सरी नहीं है। ये जो सामूहिकता है उपवन के समान है, नर्सरी नहीं है जहां सब एक ही प्रोटोकॉल से चलते हो। ये डिफरेंस है। इसलिए आप सबकी शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे शिल्पा बहन? जी भैया। भले ही मेरी बातें आप सबके जीवन में वैसे ही घटित होती हो, लेकिन जब आप बताओगे तो उसमें एक नई चीज अवश्य होगी, और वो नई चीज किसी ना किसी देखने वाले और सुनने वाले को चाहिए होगी। इसलिए शेयरिंग इम्पोर्टेंट। जैसे कि आपने देखा होगा, अनेकों तरीके के नट और बोल्ट होते हैं, अनेकों साइजेस के, है ना। जो बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं उनमें भी नट बोल्ट लगते हैं, ठीक है। सोने की चीजें बनती हैं उनमें भी छोटे छोटे नट बोल्ट लगते हैं। ये जो स्पेक्स है इसमें भी कहीं छोटे से नट बोल्ट लगते हैं ना। यानी कि वैरायटी। नट और बोल्ट का मैंने यहाँ एग्जाम्पल क्यों कोरिलेट किया? क्योंकि आपने कुछ बोला, वो किसी और की चेतना की आवश्यकता है। तो आपका बोल, अगर आप बोल रहे हो तो आप बोल्ट है, और तो कोई नट है। आप नट हो तो कोई बोल्ट है। तो ये ऐसे करके कोई ना कोई चीज चाहिए, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। तो भिन्नता जो है आप सबकी, ये उन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उन साधक साधिकाओं की जिनको यही चीज चाहिए। और ये चीज मिली नहीं है उन्हें, आप लोगों के जरिए मिल रही है। इसलिए इंपॉर्टेंट है। और बताइए शिल्पा मैम। बस बस आनंद पूर्वक चल रहा है अब सब। संसार में अध्यात्म को और अध्यात्म संसार पूरा कॉम्बिनेशन वो बहुत अच्छे से चल रहा है। और जो हमने सब सीखा है उसका भी प्रैक्टिकल सब अच्छे से चल रहा है। बहुत बढ़िया। और कोई शेयर करेंगे नेक्स्ट? हाँ भैया, हाँ मैं जी। शेयर करना चाह रहा हूँ। हाँ मीनाक्षी, आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। अब आ रही है? हाँ अब आ गई। जैसे आपने सारी चीजें जो भी बताई वो सारी बिल्कुल वैसे की वैसे हो रही हैं। लेकिन जैसे एग्जाम्पल आप पूछ रहे थे ना, तो जैसे लड़ाई पहले भी मैं करती थी, लेकिन पहले क्या होता था कि मैं फंस जाती थी। इमोशंस मेरे अंदर भी थे, तो मैं परेशान हो जाती थी। लेकिन अब मैं परेशान नहीं होती हूँ बिल्कुल भी। और मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई है। वो जो मेरी जो लड़ाई होती है ना, उसमें और पावर आ गई है। तो सामने वाले को लगता है कि ये ज्यादा पावरफुल हो गई है, और वो अपनी इमोशंस में फंसा हुआ है बंदा। तो मतलब एक तो ये वाला डिफरेंस आया है हम्म। कि शायद मैं पहले भी सच के लिए ही लड़ती थी, लेकिन इमोशंस भी थी उसमें, तो वो मैं फंस जाती थी। अब उतना मैं फंसती नहीं हूँ, मतलब लड़ते हुए किसी चीज के लिए भी। हम्म। और दूसरी बात, जैसे फियर है, अब जैसे बच्चे हैं, बच्चों की जो क्रूशियल एज होती है ना, जैसे ड्राइविंग सीखनी है बेटे ने, तो मुझे कोई डर नहीं लगता किसी चीज में भी। मतलब उसको मैं आगे बढ़ाती हूँ कि हाँ, ड्राइविंग तो करनी है। मतलब जैसे घर के दूसरे लोग डरते हैं, पढ़ाई करनी है, बाहर जाना है, किसी चीज का कोई फियर नहीं। और हम्म। कौन सी ब्रांच लेनी है पढ़ाई में, क्या सिलेक्ट करना है, कुछ मतलब एकदम फ्री हो गए। बल्कि दूसरे लोग जैसे सजेशन देते हैं कि आप इतना मतलब आप क्यों नहीं, मतलब चिंता क्यों नहीं होती आपको, स्ट्रेस क्यों नहीं होता। मतलब संभाव तो परिस्थितियों में पहले भी था, सहज में आने से पहले भी, मतलब बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा दुख नहीं होता था मुझे। लेकिन इस अब जो सत्य के लिए लड़ने की मतलब समझ आई है ना, कि इमोशंस के हटने के कारण, तो वो एक क्लैरिटी आई है, और अपने अंदर एक सुकून मिला इससे। और हम्म। मतलब सामने वालों को परेशानी होती है, बट हमें परेशानी नहीं होती है।
हम्म, बहुत बढ़िया। और कुछ मीनाक्षी? इतना, अभी तो इतना ही याद आ रहा है। इतना ही? चलो नेक्स्ट। हाँ जी भैया, जय श्री माता जी um, सभी को। जी, जय श्री माता जी। जैसे आपने अभी उत्क्रांति के विषय के पद की बात की, तो मैं भी अपने आप को यहाँ देखती हूँ। जब से जूम क्लास से मतलब जुड़ी हूँ, तो परिवर्तन बहुत है, बहुत है, बहुत ज्यादा। जिस तरह से आपने कसौली में अपने हृदय में रहने के लिए बोला था, अब चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे संसार की कोई चीज मुझे थोड़ा सा परेशान किया, तो तुरंत मेरे अंदर ये मतलब आवाज आने लगती है कि ये चेतना जो है बस ऊपर आ जा, नाभि में मत अटक, ये कीचड़ है, गोबर है। तुरंत उस बात के लिए मतलब मैं हट जाती हूँ, एकदम हट जाती हूँ, सेकंड नहीं लगता मतलब। लेकिन यही चीजें मुझे पहले जो है परेशान करती थी कि फलाने ने ऐसे, अच्छा मैंने उसको सच नहीं बोला। और हमेशा मेरा ये रहा है कि आपसे मेरी पहले भी पूरी सामूहिकता में ये बात हुई है कि मेरा सत्य और सच के लिए बहुत ज्यादा वो रहता है, लड़ाई हो ही जाती है। लेकिन अब परिवर्तन ये है कि भैया अच्छा तुम ये बात कह रहे हो तो ठीक है, अब हम शांत हैं, ठीक है आपकी बात सही है। मैं उसमें मेरा किसी भी तरह का उसमें कोई रोल या कोई भी आर्ग्यू नहीं होता। मैं अपने में देख रही हूँ कि मेरी जिंदगी में बहुत परिवर्तन, जिस जब से मतलब जूम क्लास से जुड़ी हुई, और ये कोरोना जैसे आपने कहा कि हमारा जो ग्रेस टाइम था वो श्री माता जी ने जो कोरोना टाइम से दिया है, वाकई में अंदर उतरने के लिए दिया। और बहुत अच्छे मतलब अब सुकून है, बहुत शांति है अपने अंदर। मतलब कोई कुछ भी करता रहे घर में या बाहर जो भी है, अब किसी भी तरह की उनसे कोई भी वो नहीं रहती, कोई गिला, कोई शिकवा या कुछ भी शिकायत या कोई परेशानी या कोई समस्या। तो इतना तो मेरा, मैं भी अपने लिए बोलूंगी कि वाकई परिवर्तन बहुत है, बहुत है। बहुत बढ़िया। एक चीज कहनी थी मेरे को सबके सबसे, जो कोरोना का टाइम था ना, कोरोना का जो टाइम था वो गाड़ी ट्रेन थी, उत्क्रांति की ट्रेन थी वो। उत्क्रांति की ट्रेन में जिसने पांव रख लिया उस टाइम में, वो उस गाड़ी में सवार हो चुका है। उत्क्रांति वाली गाड़ी उसी वक्त आनी थी स्टेशन पे। जिसने उसमें पैर रख लिया है वो बस उस यात्रा पे चल चुके हैं। जिसने इस गाड़ी में पैर नहीं रखा, उनकी तो गाड़ी मिस हो चुकी है उनकी गाड़ी। तब से ही ये गाड़ी चल रही है और आपको ले जा रही है। द ट्रेन ऑफ इवोल्यूशन had arrived right at the time of corona। यानी कि टाइमिंग उत्क्रांति की गाड़ी की वही थी, ऐसा कह सकता हूं मैं। और जिसने इसमें पैर रख दिया, जिसने इसमें बैठ गए, वो बस आनंद की स्थिति में रहने वाले हैं। और आज भी आनंद में ही है। कौन से दुख लग रहे हैं आप लोगों को? काय का दुख? इसी बात का दुख है कि कोई दुख नहीं दिखता। उत्क्रांति की गाड़ी में आप लोग सवार हैं। वो काल उत्क्रांति गाड़ी में बैठने का था। समय के स्टेशन पे उत्क्रांति की ट्रेन आई थी। जिसने समझ लिया, जिसने उसमें चढ़ गए, वो चढ़ गए, और जो रह गए सो रह गए। अब ये काल दोबारा नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। इम्पॉसिबल। हाँ, दो चार ऐसे हो सकते हैं कि हेलीकॉप्टर से लैंड कर सकते हैं इस गाड़ी में, पर ज्यादा नहीं है ऐसे। वो तो एंटरटेन किए जाएंगे, जिन्होंने अपना चॉपर से आ गए, चलो भाई ट्रेन छूटी है, ट्रेन पहुंच गई है आगे, तो चॉपर से आ गए और इस गाड़ी में उन्हें जगह दे दी। लेकिन सबके लिए नहीं है ये। कुछ ही गिने चुने लोग होंगे जो चॉपर से आएंगे, हेलीकॉप्टर से आने की।
और एक इंटरेस्टिंग और है, इस गाड़ी के कई स्टेशन है और अलग अलग स्टेशन पे इस पे चढ़ने वाले प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी कि कौन लोग, जिनकी अवेयरनेस अपग्रेडेड स्टेटस पे है, वो इस पे चढ़ेंगे अलग अलग टाइम अलग अलग जगह, लेकिन बाकी नहीं चढ़ेंगे। आप इन्हें ऐसे कह सकते हो, चॉपर से आने वाले कह लो, ये खास कालखंड में शामिल होने वाले कह लो, क्योंकि कालखंड में वहां आने वाले कालखंड में वो जैसे ट्रेन पहुंचती है ना अलग अलग स्टेशन पे, तो अलग अलग टाइमिंग होती है उसकी। आज दिल्ली पहुंची, कल मान लो 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद फरीदाबाद पहुंची, फिर उससे और आगे चली। तो कालखंड जो है वो स्टेशन है अलग अलग, लेकिन वो जो सवार होंगे वो अपग्रेडेड वर्जन होंगे इसमें सवार होने वाले। वो उस लेवल पे नहीं होंगे जो पहली बार कदम रखा था जिन्होंने, उस लेवल पे उनकी अवेयरनेस नहीं होगी। तो ऐसे चढ़ने वाले कम लोग होंगे, बहुत कम होंगे। कुछ हेलीकॉप्टर से आएंगे, ये तो होगा, लेकिन जो छूट गया है, यानी कि उनकी अवेयरनेस कोरोना काल में जिस अवेयरनेस के पे वो मौजूद थे, वो वाले नहीं चढ़ सकते इसमें कहीं भी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आगे के कालखंड के स्टेशनों पे जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनकी टाइम चढ़ने की है, वो अपग्रेडेड वर्जन होंगे। लेकिन जिस दिन ये गाड़ी चालू हुई थी, वो वाली अवेयरनेस वाले कभी नहीं चढ़ सकते इसमें। ये डिफरेंस है। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं, ये ट्रेन उन सीकर्स के लिए है जो इवॉल्व होने की वर्ज पर पहुंच गए हैं। बस उन्हें पांव ही रखना है इसमें चढ़ने का, उन्हें पुराने प्रोसेस नहीं करने हैं। जो शुरू में चढ़े हैं इसमें 2020 में, वो बहुत सारे प्रोसेस से गुजर कर चल रहे हैं आगे। लेकिन जो आगे के कालखंड में मिलने वाले हैं, उन्हें इन प्रोसेस की जरूरत नहीं है। दे आर अपग्रेडेड वर्जन, ये कहना चाह रहा हूं। तो यही कहना था मैंने। हाँ जी, और कोई शेयर करेगा? प्राची कुछ करने वाली थी शेयर। हम्म, हाँ। रेश माता जी, भैया जैसे मुझे मुझे अपने में ये बदलाव लगता है। जैसे मैं पहले सोचती थी कि अपब्रिंगिंग के लिए बच्चों की ये एनवायरनमेंट दूं या फिर इसे प्रोटेक्ट करूं या फिर ऐसा कुछ कुछ। तो फिर अब लगता है कि नहीं, अ, जो भी परिस्थिति आएगी वो खुद ही मतलब वो वो खुद फेस करके सीखेगा। तो ये वाली चीजें डेवलप हुई तो मैं अब उतनी प्रोटेक्टिव नहीं रहती हूँ। जैसे कि कभी हुआ कि आके रोने लगा कि मम्मी इसने मुझे मारा, तो फिर उसको पहले होता कि मैं जाके बच्चे को डांटती कि क्यों किया ऐसा। लेकिन अब ऐसा मैंने उसको कहा कि तूने खुद को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, तुझे करना चाहिए था, बाहर ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, स्कूल में भी हो सकता है ऐसे। तो ये चीजें ना थोड़ी चेंज हुई है कि समझाने के पर्सपेक्टिव में भी कि हाँ थोड़ी एक काउंसलिंग होती है कि तुझे वहां पे क्या करना चाहिए चाहिए था वाली। लेकिन ऐसा मत कर, ये लग जाएगा, चोट लग जाएगी, ये सारी चीजें थोड़ी छूट गई। और जैसे कि कभी होता है कि फैमिली में जैसे अगर जैसे हुआ कि मेरे हस्बैंड को जॉब इनसिक्योरिटी फील हो रही है, उनको लग रहा है कि लगता है जाने वाला है ऐसे। तो फिर मुझे लगा कि अगर इसकी चेतना की ग्रोथ के लिए ये अच्छा है तो चली ही जाए। मतलब ऐसा है, मतलब वो ऐसा लगता है कि ग्रोथ के लिए जो आ, सामने वाले के ग्रोथ के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, भले वो परिस्थितियां कठिन हो, वो उसको फेस करे। ये मैं खुद के लिए भी चाहती हूँ और मैं अपने जो मेरे आसपास लोग हैं उनके लिए भी चाहती हूँ। तो एक ऐसे जैसे लो फीलिंग नहीं आती कि बेचारा इमोशनली कितना डाउन फील कर रहा है या फिर ये, फिर लगता है कि यार तू गुजर जा, मतलब सीख ले ऐसा।
मैं थोड़ा ऐसे 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 देखती हूँ लाइफ को। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ना, है ना बिल्कुल नई फ्रेग्रेंस। सबकी फ्रेग्रेंस अलग है, आत्मज्ञान की। और नेक्स्ट। हाँ जी भैया, जय श्री माता जी। जय श्री माता दी सुनीता बहन। मैंने भी बहुत काफी डिफरेंस पाया है खुद में। जैसे पहले तो कोई उलझता नहीं है, अगर उलझ भी गया तो एक डिफरेंट तरीके से उसे देखती हूँ, जैसे एक ड्रामा चल रहा हो हम्म। फैमिली में, या जो कुछ भी आसपास चल रहा हो। तो एक ये है कि वो भी एक सोल है और मैं भी एक सोल हूँ, उसकी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है। और ठीक है, जो अप डाउन्स आ रहे हैं, जो भी है वो उसके लिए है, और मेरे लिए जो है वो मुझे अपने हिसाब से देखना है और करना है। हम्म। तो चेंज है, और वही आसपास का एनवायरनमेंट पहले से काफी बेटर हो गया है, जैसे हमें चाहिए वैसे। क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट अपने आप क्रिएट होता जा रहा है, जिसमें हम पूरी तरह हमारे लिए क्या बेटर है, जैसे हमारा जो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, या हमें जो पहले नहीं मिलता था अब वो मिलने लग गया है, ज्यादा जॉयस रहने लगे हैं, और सारी चीज एक ड्रामा के रूप में दिख रही है। सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, और बस वही। बहुत बढ़िया। हाँ जसलीन, तुम कुछ सुनाने वाली थी। अनीता दीदी बहुत देर से ट्राई कर रही हैं, उनको अनी बोलना था। कहाँ है अनीता दी? दिख नहीं रही। है। जी, आप अपना वो करो। हाँ ठीक है, बोलिए जय बहन। श्री माता जी। मैं कहती जो आपने अभी सब कुछ कहा ना, वो सब कुछ घटित होना शुरू हो गया है और हो भी रहा है। और अब मतलब जैसे पहले कोई भी परेशानी या कुछ आती थी, अब वो अंदर से परेशान नहीं होते, अंदर से बैलेंस में और संतुलन में रहते हैं कि हाँ ये घटनाक्रम बन रहा है, तो सामने वाला जो भी बोल रहा है वो अपने अपने कंडीशनिंग से या इससे बोल रहा है, तो उससे ना विचलित नहीं होते। पहले जैसे एकदम विचलित और चिंता सी और सब दिमाग ऐसे चलने लग जाता था, अब वो बिल्कुल संतुलित होकर उस चीज का सामना करते हैं और बिल्कुल विचलन खत्म हो गई है, शांत। और आगे आगे जो भी घटनाक्रम बन रहे हैं या जो भी कुछ हो रहा है, वो सब कुछ क्लैरिफाई हो रहा है कि हाँ ये चीज ऐसी हो रही है, इसको हमारी सही नहीं है, इसको गलत है, ये इसको डिलीट करना है और इसको ऐड करना है। अब वो सारी चीजें ना अंदर अंदर जो छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म थे, वो सब निकल कर बाहर हो रहे हैं और अंदर सही सही अच्छी सी चीज स्थापित हो रही है ना, तो बहुत संतुलित और बैलेंस हो रहा है। दिमाग अब चलता नहीं है, जैसे बिल्कुल बैलेंस, मन भी शांत रह रहा है। अब वो परेशानियां नहीं है, नहीं तो पहले एकदम जो घबराते ये थे, घबराहट डर, वो भी सब अब खत्म हो रहा है। आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ रहा है, श्री माता जी में भी बहुत विश्वास हो गया कि हाँ अब ये कुछ हो रहा है तो इसमें भला है, हर बात में भला है, अगर ऐसी चीज हो रही है तो भी और अच्छी हो रही है तो भी। मतलब ज्यादा उत्साहित या ऐसे वो नहीं हो रहे, बैलेंस में संतुलन बहुत अच्छा बन रहा है। बहुत सुंदर। मुझे बहन ध्यान है आपका, द्वारिका में जब पहली बार आप आए थे, तो आप अपने आप ही हाँ, बताइए, पहले से अब में आपके कितने परसेंट परिवर्तन है? बहुत ज्यादा। अब तो वो डर वर भी खत्म हो गए और आसपास का एटमॉस्फेयर भी बन रहा है कि अब हम अपने मन की बात को, जो आपने जीवात्मा की बातें अभी बताई थी, वो जीवात्मा अपने मन को शेयर कर पा रही है, मतलब एक्सप्रेसिव हो पा रही है। नहीं तो पहले एक्सप्रेस नहीं होते थे, वो डोमिनस जेल जेल के अंदर घुसते पड़े थे। अब वो परसेंटेज, एक्सप्रेसिव वाला परसेंटेज आ में गया। बताएंगे परिवर्तन कितने परसेंटेज अंतर है आपके अंदर? 60-70 तो हो रहा है। अरे बाप रे, 60%! अभी है थोड़ा। फिर तो सरकार इसी की बनेगी।
क्योंकि जब ये जो आप कह रहे हो ना, ये ट्रेन में बैठे हैं, तभी श्री माता जी ने मुझे प्रेरणा दी थी जब ये डलहौजी से वापस आए थे। और उसके 90 दिन में ही अंदर से ऐसा घटनाक्रम बना, मेरी 2.5 साल पहले नौकरी चली गई। अच्छा। तो पहले फिर आया कि नौकरी, फिर ऑप्शन आ गया कि चलो नौकरी तुम्हें दोबारा करनी है तो कर लो। फिर मैंने श्री माता जी से पूछा, मैंने बीच में ना मुझे 1 हफ्ते का गैप मिला। उस 1 हफ्ते के गैप में मेरा इतना अच्छा मेडिटेशन हुआ। और फिर मतलब ऑफिस वाले सब कहते थे, अनीता तुमने फॉर्म भर दिया, चलो अब तुम्हें तो कुछ काम नहीं करना। मैंने कहा चलो ठीक है। हफ्ते में इतना मेरा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। फिर दोबारा उसके बाद फोन आ गया कि नहीं नहीं वो कैंसिल हो रही है, तुम्हें नौकरी करनी है तो कर लो। फिर मैंने कहा नहीं, अब नौकरी नहीं करनी। अब जो मेरे को ये एक्सपीरियंस किया है ना 1 हफ्ता, अब मैं 2.5 साल पहले ही घर बैठूंगी, पर इन 2.5 सालों में अब मैं वैसी बनूंगी, नहीं तो मैं फिर 2.5 साल पीछे हो जाऊंगी। फिर उसके बाद वो बैठते ही अगले महीने कोरोना आ गया। कोरोना आ गया, फिर अंदर उतरने का सिस्टम शुरू हो गया, तो वो बढ़िया हो गया। उस ट्रेन में तो श्री माता जी ने मुझे बिठा दिया। इसलिए 2.5 साल पहले ही नौकरी छुड़वा दी कि अंदर से प्रेरणा दे के, और वो 2.5 साल में बहुत ही मजबूती और वो सब कुछ हो गया। और उससे अब मैं आगे बढ़ गई। और वो जो करूँ उसका भी जो कैंसिल हुआ था प्रोग्राम, उसमें अभी जो हाँ जी। ऋषिकेश से पहले वाला हुआ था, गंगोत्री। वो भी जो, हाँ, उसमें जो घटनाक्रम बना, तो वो सिर्फ मेरे उत्थान के लिए बना। जो आपने कहा कि प्रोग्राम अटेंड करना इम्पोर्टेंट नहीं है, चेतना का विकास होना इम्पोर्टेंट है। तो वो जब घटनाक्रम बना ना, उससे एकदम जो कुंडलिनी माँ का कार्य शुरू हुआ, 2-2.5 साल में इतना अच्छा आंतरिक मेरा परिवर्तन हुआ, सारा कुछ बहुत ही खूबसूरत। और जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे सहस्रार से प्रवेश करके और मुझे अंदर से बिल्कुल मेरे सूक्ष्म यंत्र को एक्टिवेट करके, और जो अंदर मेरे घटनाक्रम बनाए, और इतना खूबसूरत और शांति का वो, मैंने कहा ये चीज भी मतलब एक इसलिए बनी कि जिससे मैं अंदर से मेरा सूक्ष्म यंत्र एक्टिवेट हो पाए। और वो हुआ। फिर ऋषिकेश का जैसे जैसे सब अपने अपने अनुभव कर रहे थे, फिर ऋषिकेश से मैं और आगे कदम बढ़ी, फिर जयपुर में और बढ़ी। तो वो मेरा जो स्तर हो रहा है ना, तो वो बहुत बैलेंस और अच्छा हो रहा है। तो जो वो अपने शब्द कहे थे कि चेतना का जो है वो विकास जरूरी है, तो मेरी चेतना का विकास इसी तरीके से श्री माता जी करवा रही हैं। फिर एक बार मेरे मन में आया, मैंने कहा श्री माता जी सब तो कितने खुश हैं, इतनी अच्छी एनर्जी सबको आ रही है, और सब अब उस एनर्जी में अपने आप को देख पा रहे हैं, मैं ही उदास और ऐसे रह रही हूँ। तो फिर श्री माता जी ने फिर मुझे प्रेरणा दी कि ये भी मेरा एक रूप है। तेरी चेतना इस रूप में विकसित हो रही है, उनकी चेतना उस रूप में विकसित हो रही है, पर विकसित तो हो रही है ना, तू उन्नत हो रही है ना, पीछे तो नहीं गिर रही ना। फिर मेरे को समझ आ गई, मैंने कहा हाँ ये भी श्री माता जी का रूप है। हर रूप में वो किस तरीके से मुझे संभाल रही हैं, कर रही हैं, बहुत ही बैलेंस और बढ़िया खूबसूरत। मतलब अब वो जो विश्वास श्रद्धा जो बोलते थे ना मुंह से, वो अब घटित हो रहे हैं और स्थापित हो रहे हैं कि हाँ अब कुछ भी हो रहा है तो लग रहा है कि हाँ श्री माता जी अपने आप संभालेंगी, या ये जो भी कुछ हो रहा है हर बात में जो भला ऐसे कहते हैं, वो वाला अविश्वास जम गया है कि हाँ ये चीज भी हो रही है। तो ऐसे अगर मेरे को प्रोग्राम में नहीं पहुंच पा रही हूँ, तो इसमें भी भला। इससे मैं क्या सीख रही हूँ कि जो मेरा अटेंशन थोड़ा कमजोर है, ये है, तो मैं यहाँ रह के जो अटेंशन रखूंगी ना स्थायी रूप से, तो उसमें मेरा ज्यादा विकसित होगा अटेंशन। और वहां जाके अगर मैं इधर का सोचती रहूंगी तो फिर फायदा नहीं है। तो इसलिए मेरा अटेंशन इसी तरीके से विकसित होना है, स्थापित होना है, दृढ़ होना है। तो वो ऐसे कर रही है श्री माता जी। तो ये मेरे को बहुत ही खूबसूरत और अच्छा ऐसा बना रखा है श्री माता जी ने, आगे चेतना के विकसित करने का। बहुत देखा अनीता बहन का कितना सुंदर अनुभूति थी, आनंद आ गया। 60-70% गजब। और आवाज अब ही तो बदल बहुत गई, आनंद। बिल्कुल हाँ कॉन्फिडेंट है अब। डर वो जो एक बार प्राची ने अभी एक कैसेट में बताया था
किसने बताया था कि जब अंदर से हम विकसित हो रहे हैं ना, तो हमारे डर भी खत्म हो रहे हैं और मृत्यु से भी भय नहीं लग रहा। नहीं तो पहले मृत्यु शब्द सुन के ही डर लगता था, अब वो विकसित होने पे अब मृत्यु का भी मतलब बोलने में सुनने में वो डर नहीं है। अब डर बहुत खत्म हो गया ना, तो उससे बहुत फायदा हुआ है। हार्ट की जो इतनी परतें 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 खुली है ना, एक के बाद एक मेरे डर, दहशत, ये वो डरावना, बड़ी छोटी छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म ऐसे परतें खुलती गई। और अब तो बहुत अच्छी परतें खुली हैं, मतलब बहुत, बस अटेंशन रखती हूँ, खूबसूरत एनर्जी और सहस्त्रार में ऐसे विचरण होती है ना, बहुत आनंद आता है। तो उससे जो डर खत्म हो रहे हैं ना, उससे बहुत चेतना विकसित हो रही है, तो इससे बहुत लाभ होता है। क्योंकि आपके डरों में ही सारे चिपके पड़े हैं। डर जो थे ना, जो डरों की मैं प्रतिमूर्ति थी जिनको लेके पैदा हुई थी, वो जो खत्म हो रहे हैं ना, उनसे मुझे बहुत ही आत्मिक शांति सी महसूस हो रही आपके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए हैं पूरी तरीके से। है। अब तो बहुत बदल रहा है। पहली बार जब मैंने आपको देखा था तो आपके चेहरे पे जो दहशत दिखाई देती थी वो तो हाँ, लापता हो तब तो गई, बहुत थी। खत्म वो ही हो तो गई। बहुत थी तब। हाँ, वो तो खत्म हो गई। अब तो दिखाई अब गायब ही नहीं हो है। गई पूरी तरीके से। अब चीजों से डर भी नहीं लगता कि कुछ हो रहा है, ये है, ऐसे घटनाक्रम बन गया, वो बन गया। नहीं, शांत बिल्कुल सामना, हृदय और सहस्त्रार पे अटेंशन रखो, श्री माता जी अपने आप संभाल लेंगी। वो जो विश्वास घटित हो रहा है ना, मतलब स्थापित हो रहा है, वो पहले माइंड से था, अब वो हृदय में स्थापित हो रहा है। तो उससे वो जो डर खत्म हो रहे हैं, उससे चेतना विकसित हो रही है। तो ये सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, जो जो आपने इतने सारे पॉइंट बताए सब हो रहे हैं घटित। जिस दिन अपनी जागृति में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना, उस दिन हाँ। आपके अंदर से ये भाव भी खत्म हो जाएगा कि श्री माता ही सब संभाल लेंगी, ये भी डिलीट हो जाएगा। हाँ, ये तो है, फिर तो सही में। हाँ, ये भी होगा डिलीट। ये अभी फीलिंग ही जो नहीं कुछ आएगी माँ परसेंट संभाल कम। लेंगी। अभी ये इसलिए हाँ। आती है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है। हाँ, वो तो है, कुछ कमी तो है अभी, नहीं, कुछ कमी कमी है। नहीं है, अंडर प्रोसेस हो। अब इसे मैं कमी हाँ, नहीं अंडर। कहता, मैं इसे काल का अंतराल कहता हूँ। ये कमी नहीं है, हाँ। हाँ, अंतराल है सही, काल ट्रेन का। में तो बिठा ही रखा है। अब जैसे कि सही, बिल्कुल। जैसे कि फरीदाबाद के स्टेशन पे दृश्य कुछ अलग होता है, हम्म। आगरा के स्टेशन पे दृश्य अलग है, मथुरा के स्टेशन पे हाँ। दृश्य अलग है ना? जी जी, बिल्कुल रतलाम के सही, स्टेशन बिल्कुल पे सही। दृश्य अलग है। फिर हाँ, बिल्कुल सही। वो आता है ना, मुंबई की तरफ जाते हैं, कौन कौन से स्टेशन आते हैं जहाँ बड़ा पाव मिलना शुरू हो जाता है, वहां दृश्य अलग होता है। हाँ। हाँ, बिल्कुल नासिक, सही। गतपुरी, दाद दादर, मांडवा क्या है, मांडवी है, मांडवा है, पता नहीं कौन सा। भुसावल, मडगांव, 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 भुसावल। तो वहां पे आवाज आती है मडगांव। पहली बार, बड़ा पाव बड़ा पाव बड़ा पाव। हाँ। तो मुझे जाना बिल्कुल सही। पड़ेगा। इसी प्रकार से जिसे आप कमी कहते हैं, वो काल का अंतराल है, हाँ। वो कमी नहीं है। हाँ टाइम जी, हाँ की जी। एक यात्रा है, ये टाइम की हाँ यात्रा जी। पार करके उधर पहुंचेंगे, तो ये नहीं था। जिस हाँ पड़ाव पे जी, आप बिल्कुल बिल्कुल। 2019 में खड़े थे, उस पड़ाव पे हाँ। 2024 में नहीं हो। दृश्य बदल चुका है। नहीं नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब से श्री माता जी ने कोरोना में ट्रेन में बिठाया ना, तो वो तो बहुत बढ़िया चीज आ गई। उससे बहुत विकसित हो गई चेतना। 2019 में ये ट्रेन का निर्माण चल रहा था, असेंबलिंग चल रही हाँ। थी ट्रेन की, मैन्युफैक्चरिंग। और हाँ जब जी। जाकर 2020 में वो चलनी शुरू हुई है, तब हाँ, तो सही। तैयारी चल रही थी ट्रेन की। तो हाँ, इसलिए बिल्कुल जैसे आए और 90 दिन में नौकरी चली गई, और फिर इतने जल्दी डिसीजन भी ले लिया। फिर श्री माता जी ने प्रेरणा दी कि नहीं, कोई बात नहीं। अब वो फिर जो बीच में एक मेरे को 1 हफ्ते का गैप दिया ना, कि चलो अनीता, तुमने फॉर्म भर दिया, तुम्हें हम कुछ काम नहीं कहेंगे। तो वो जो 1 हफ्ता मुझे काम नहीं मिला, और मेरा इतना खूबसूरत मेडिटेशन घर में चला ना, मैं गए तो साल भर में लोग भी कम हो जाएंगे, बोझा भी ज्यादा होएगा, मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस ही करूंगी। जो कहे भर क्यों नहीं रही, फॉर्म क्यों नहीं भरी, मैंने कहा नहीं, मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस करूंगी, बस मुझे ये करना है, नहीं तो 2.5 साल पीछे हो जाऊंगी। तो अब वो पीछे से तो मुझे बराबर बैलेंस में कर दिया सबके साथ।
सब बड़ा बढ़िया मिलता है। हाँ, सही, बिल्कुल और बढ़िया। कोई शेयर करेगा? नेक्स्ट। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय भाई। अब तो काफी सॉल्व इवॉल्व हो रही है। सबसे बड़ा फायदा जो हुआ है, एक तो ये एक कि सेकंड, कंफर्ट एक जोन सेकंड, बिल्कुल। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ। सोल इवॉल्व नहीं हो रही, अवेयरनेस इवॉल्व हो रही है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। तो एक तो सबसे बड़ा चेंज ये है कि कंफर्ट जोन बिल्कुल खत्म हो गया है। सेकंड चीज ये हुई है कि हर तरीके से इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब किसी चीज पे डिपेंडेंसी नहीं रही है। और तीसरी चीज ये है कि लाइफ में एक सबसे बड़ा ये रियलाइजेशन हुआ है कि आत्मा के अंदर पूरा नॉलेज है और आत्मा के अंदर हर चीज का सॉल्यूशन है। तो कोई भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन, जो प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, सिर्फ सिचुएशंस हैं। और अगर कुछ लगता है कि डिस्टरबेंस है तो आप आत्मा को रेफर कर दो, आत्मा के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। तो हर चीज के लिए आत्मा अवेलेबल है आपके पास ऑल द टाइम, और आत्मा के पास पूरा नॉलेज है, हर फील्ड का नॉलेज है और हर चीज का सॉल्यूशन भी है। तो अब प्रॉब्लम नाम की चीज जिंदगी में नहीं रही, सिर्फ सिचुएशंस हैं। और और एक बहुत बड़ी चीज हुई है कि लाइफ को कुछ करना नहीं है, लाइफ एक एफर्टलेस जर्नी है जिसमें सब चीजें अपने आप घटित हो रही हैं, आपको कोई एफर्ट नहीं करना है, हर चीजें अपने आप हो रही है, आपको कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं है। जब जो चीज होनी है वो तब अपने आप हो जाएगी, आपको कुछ एफर्ट नहीं करना है या कोई प्लान नहीं करना है। तो अब लाइफ बहुत एफर्टलेस होगी, जिसको कहते हैं सहज है बिल्कुल। तो एक वो सिचुएशन अब आ गई है कि मतलब हर चीज अपने आप हो रही है, उसको विटनेस करना है, कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसके अंदर, जब होना है तब हो जाएगी। कोई अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं करना है चीजों की, चीज ऐसे ही हो या ऐसे नहीं हो। जो कुछ होता है, जो भी सिचुएशन आती है, तो लगता है कि ये सिचुएशन जो भी है अच्छी है, तो कोई खुशी नहीं होती ऐसी कि बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट हो गया हो। और अगर कुछ लगता है कि ठीक नहीं है, तो पता है कि ये चीज मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरे सेंट के लिए इसको होना मस्ट है, और इसलिए इससे गुजरना है, और इसका सॉल्यूशन मुझे आत्मा से ही मिलना है। तो एवरीथिंग इज बेनिफिशियल, कोई सिचुएशन ना फेवरेबल है ना कोई एडवर्स है। लाइफ एक एक अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ के लिए, असेंट के लिए, और वो अपने आप होगी। आपको सिर्फ एक आपके इंटेंशन में प्योरिटी होनी चाहिए, बाकी एवरीथिंग विल हैपन एट इट्स एट ओन पेस। कोई एफर्ट नहीं करना है उसके लिए, स्पेशल एफर्ट नहीं करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक एक मैं रिमाइंड कराना चाह रहा था, सूचना। मैंने जसलीन को हालांकि रिटन मैसेज दिया था। इस ऐसे इवॉल्विंग सोल्स के पार्टिसिपेंट्स के लिए, इवॉल्विंग सोल्स के मेंबर्स के लिए, कि जो भी लोग यदि किसी कारणवश 3 सप्ताह तक, 3 सप्ताह के बाद में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप सूचित जरूर कर दें ग्रुप में कि हम और काल बताए कि महीना भर हम नहीं रहेंगे, 2 महीना नहीं रहेंगे। तो उस कंडीशन में आपको 2-3 महीने के लिए ग्रुप से रिमूव कर देंगे, और जब आप तैयार हो जाएंगे एसएमएस कर दीजिएगा, फिर आपको ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन जूम सेशंस में एक आध बार की बात तो अलग है कि किसी वजह से नहीं आए, अचानक कोई आ जाता है, कहीं जाना पड़ जाता है, लेकिन जूम सेशंस में रेगुलर रहना आवश्यक है। अब आप जान ही चुके हैं कि आप इवॉल्विंग ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं। तो अब ट्रेन में बैठकर दृश्यों का आनंद लेना है, नींद नहीं लेनी है कि सो गए। समझ में आई बात? भाई नींद, अगर ट्रेन में बैठे और सो गए तो फायदा क्या हुआ? ट्रेन जहां जहां से गुजर रही है आपको पता ही नहीं चलेगा कहां से गुजर गई। तो आप ग्रुप में सूचित कर दें, कोई भी कारण हो सकता है। जैसे मुस्कान ने बताया था मुझे कि मैं 6 महीने तक शामिल नहीं हो पाऊंगी। मैंने मुस्कान से कहा देखो 6 महीने तो बाद में दोबारा ऐड कर लूंगा, फिलहाल तुम्हें रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि एक स्टेटस है ग्रुप का कि ग्रुप में वही लोग हों जो शामिल होना चाहते हैं। ऐसे ही ईविल सेंटर्स का ग्रुप है, उनमें भी शामिल वही रहे, मतलब उनमें ही ग्रुप में रहे जो एक्टिविटीज के साथ जुड़े हुए हैं।
एक्टिविटीज का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ लिखना है, नहीं लिखा, आप बस उन्हें देखते भी रहो कि क्या चल रहा है ग्रुप में। वो बता देता है टेलीग्राम ऐप कि हाँ भाई कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, तो इतना काफी है। लेकिन निष्क्रिय अगर हो गए तो इसका मतलब आप सो गए हो और सोने वालों का इवोल्यूशन नहीं होगा। और जब हाँ ऐसा नहीं है, अब जो कोई सोना मैं ही भी रहूं चाहता नहीं। है तो फिर उनकी जरूरत नहीं है। सामूहिकता की भी एक आवश्यकता है ना, सोने वाले लोगों की आवश्यकता सामूहिकता को नहीं है। इस सामूहिकता को आवश्यकता है जागृत लोगों की, जागे हुए लोगों की, क्योंकि सामूहिकता का पर्पस खत्म हो गया ना अगर सो गए तो। आप अगर जागे हो, आप जो शेयरिंग करते हो, तो कितने सारे साधक साधिकाओं को बेनिफिट होता है। खाली ग्रुप में इसलिए शामिल होना है कि बस ग्रुप में शामिल रहे, तो इससे कोई फायदा नहीं है। इट इज ऑल यूजलेस। तो इससे अच्छा है कि ग्रुप छोड़ दें और आराम से वीडियो जब मन करे जब देखते रहो, तो फिर आप उस ट्रेन से उतर चुके होंगे। अगर कोई इस ट्रेन में सवार है तो उसको तो फिर एक्टिव रहना जरूरी है, वरना तो ट्रेन तो उतारती भी है चढ़ाती भी है, आपको पता ही है ना। फिर ट्रेन में कुछ यात्री उतरते हैं कुछ चढ़ते हैं, तो उतार देगी, उसमें क्या दिक्कत है। फिर अपना फ्लाइट पकड़ के पहुंच जाना अगले स्टेशन पे, फिर बैठा लेगी ट्रेन। नहीं, ये जसलीन की हेडक नहीं है। बहुत से लोग जसलीन से बहस करते हैं, कुछ ऐसे सामने आई सी जसलीन की जान आफत में कर दी। मैं कहा भाई ये जसलीन का मटेरियल नहीं है, इस सामूहिकता की डिमांड है। जसलीन को तो जो एक आइडिया दिया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना है, दैट्स ऑल। लेकिन उसमें मैं भी शामिल नहीं हूँ। तभी आप सोचे मेरी चलती है, मेरी भी नहीं चलती यहाँ पे। यहाँ चलती है केवल श्री माता जी की, और उन्हीं की इच्छा से ये सब बना है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं तो केयर टेकर हूँ इसका, इस सामूहिकता का केयर टेकर हूं मैं खाली। और जसलीन है होस्ट, हम दोनों के इससे ज्यादा कोई रोल नहीं है। और आप हो गेस्ट, सर आंखों पर। एक केयर टेकर हो गया, एक होस्ट हो गया। आप हो गेस्ट, जिसकी पूरी देखभाल की जाती है हर तरीके से, हर डिमांड पूरी की जाती है गेस्ट को। तो फिर गेस्ट तो गेस्ट होते हैं ना। तो उस वाले स्टेटस से नीचे नहीं जाना कि भाई सो गए बोगी में, सो गए अपना। आम यात्रा के अंदर सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, थके होंगे। लेकिन यहाँ सोने से थक जाओगे, वहां सोकर आराम मिलता है, यहाँ सोकर थक जाओगे। उल्टी बात है यहाँ थोड़ी सी, ये उल्टी ट्रेन है, उल्टी व्यवस्था है यहाँ पे थोड़ी सी। यहाँ जाग के आराम मिलेगा, सोने पे तो परेशानियां बढ़ेंगी इस ट्रेन में। बस इतना ही कहना था। नेक्स्ट। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। कृपया राकेश जी। एक भैया मिनट कृपा जी, जी जी एक राकेश मिनट। जी। वो माँ आपसे, जी, माँ आपसे कुछ पूछ रही हैं, वो क्योंकि और ग्रुप तो नहीं देख पाती हैं, तो उनको भी आप बता दीजिए, वो तो अटेंड करती हैं ये। उनसे कहो ग्रुप में भी देख लिया करें झांक के, कोई दिक्कत नहीं, आप बता देना। बाकी ग्रुप में भी झांक लिया करें, उनको फोन में देखने में ठीक। जाता क्या है। अब कर सके तो अच्छी बात है, कर लें तो बहुत आ, बढ़िया रहेगा। कुछ ना कुछ वो इसी एक्टिविटी। यही वाले इसी वाले प्लेटफॉर्म को कर पाती हैं वो, बाकी उसमें नहीं जा पाती। क्यों क्यों नहीं जा पाती, मतलब कारण क्या है। कारण तो उनका कुछ नहीं है, बस नहीं, ये अटेंड करती है मेडिटेशन। नहीं नहीं, खाली इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं। उसमें भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। ये चारों ग्रुप एक ही हैं, ऐसे समझो आप। चारों का अलग अलग काम है, जैसे चार हम्म। दिशाएं होती हैं ना, चार जी जी दिशाएं तो चार ग्रुप, ऐसे समझ लो आप। इसमें उसमें भी जाना चाहिए, क्योंकि ठीक। देखना चाहिए एक्टिविटीज क्या चल रही है। क्योंकि पर्पस खाली यहाँ पे एक चीज का पर्पस नहीं है ना, उससे कोई लाभ नहीं है ना। अब मान लीजिए आप केवल एक ही दिशा में चलने शुरू हो जाएं तो बाकी तीन दिशाएं रह जाएंगी। नहीं, जी बिल्कुल।
मतलब आप सोचें भाई मैं लौकी ही खाता रहूं हमेशा, तो फिर क्या होगा? बाकी सब्जियां भी तो खानी है, उनमें भी तो एंजाइम है। इस वो डाइट है पूरी अवेयरनेस के लिए, सारी चीजों की डाइट है मिली जुली। तो खाली कोई ये सही। ना सोचे बस मैं इसमें अटेंड कर लूं, तो फिर इसमें से भी हटा दिया जाएगा क्योंकि बाकी चीजें छूट जाएंगी। अब हम मान लीजिए कोई टॉपिक कर रहे हैं और वो टॉपिक उन वाले ग्रुप्स में है, तो अब ये वाला तो सोचेगा उसमें पता नहीं क्या था, मालूम नहीं किस बारे में बात कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? बी अवेयर में बहुत सारी चीजें आती हैं, उसका पर्पज है एक, आपका टारगेट सेट होता है कि ये टारगेट है। अब मान लो बी अवेयर छोड़ के हमने कहा भाई नहीं नहीं हम तो मेडिटेशन वाले में जाएंगे, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है। टारगेट तो आपको मालूम ही नहीं है क्या है। हमारा जो उसमें टारगेट फिक्स होता है, जरूरी नहीं कि हम यहाँ सामूहिक रूप से अटेंशन वर्क कराएं। अब तो ये स्टेज होनी चाहिए कि जो दिखाई दे गया उस पर अटेंशन वर्क ऑटोमेटिकली चालू हो जाना चाहिए। इसलिए वो जरूरी है। वो बिना बात के थोड़ी ग्रुप बने हुए हैं, वो मनोरंजन के लिए नहीं है चारों का भैया उसमें जो एक दूसरे से चारों लिंक्ड है। उसमें जो आप पुराने जी। और नए भेजते हो ना, वो भी हाँ लिंक्ड है आपस में। वो जो आता है ना, जैसे 200 वाली सीरीज आती है और 500 वाली सीरीज चलती एग्जैक्टली है, तो वही वो तो भी लिंक्ड है आपस में, वही तो कह बिल्कुल रहा हूं मैं। प्रॉपर टाइम पे आती है। तो जो भी ऐसा सोचते हैं भाई हमें तो उनसे मतलब नहीं है, तो इसमें से भी हटा दिया जाएगा। मैं समय समय पे देखता रहता हूँ कौन इसमें है कौन उसमें है। जो उसमें नहीं है और इसमें है तो इसमें से भी हटा दिया जाएगा। पहले ही कह रहा हूं मैं, फिर जसलीन से कोई लड़ेगा नहीं ये लड़ने का मतलब ही यही है कि अभी वहीं पे ही है, मतलब लड़ने का कहीं, मतलब है कि अपग्रेड हो नहीं रहे हो, मतलब ही यही है। फिर इसकी जरूरत भी नहीं है हम ना इस सामूहिकता को। समझ ही नहीं आई। सामूहिकता को जरूरत किसकी है फिर? भाई ट्रेन की जरूरत है साधक साधिकाओं को, और ट्रेन को जरूरत है साधक साधिकाओं की। दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। ठीक है। सुन रही हो माँ आप? मतलब बाद में पूछ लेना, अभी वो अपनी तरीके से फिर बात करेंगी यहाँ पूरा। आप अलग से पूछ लेना उनसे। ठीक है। हाँ हाँ। और कोई और बताना चाह रहा था कोई? कौन बोल रहा था अभी? राकेश जी। जय श्री माता जी भैया। जी जय श्री माता जी। भैया श्री माता जी की सामूहिकता से जुड़ने के बाद में ये समझ में आया कि श्री माता जी ने हमें सहयोग क्यों दिया है। हम्म। श्री माता जी ने कहा हमने तुमको संत बनाया है, और अब सोच में ये परिवर्तन आया, संसार को देखने का दृष्टिकोण चेंज हुआ, और मानवता के प्रति जो है वो जागृति ज्यादा आई कि कहीं भी मानवता का कहीं कोई अहित हो रहा है या कुछ हो रहा है तो अंदर से पीड़ा होती है बड़ी जबरदस्त। सुबह जब न्यूज पढ़ते हैं या पता चला जी वहां पर गाजा में इतने लोग मर गए, मैंने कहा जो युद्ध में मर गए वो तो मर गए, जो बाकी भूखे मर रहे हैं भाई उनका क्या, वहां चित्त जाता है सुबह हम्म। सुबह जब भी वो देखते हैं। और सोच में भी यही परिवर्तन आया भैया, पहले जो जिस चीज के लिए हम प्रयासरत रहते थे सांसारिकता के लिए, वो सारी चीजें प्रयास से ही मिल जानी है। अब अंदर घुसने का प्रयास जो है वो कंटिन्यूस जारी है। और जीवन का जो लक्ष्य है मानव जीवन का वो मिल गया है, तो अब उस पर उसी मार्ग पर चल रहे हैं। और श्री माता जी अब जिस तरीके से जैसे भी मानवता के कल्याण के लिए जो भी हमारे अंदर प्रेरणा देती हैं, उसके लिए अंदर से ऑटोमेटिकली चित्त अपने आप कार्य करता है। बहुत बढ़िया। बी अवेयर में इसलिए तो डाला जाता है कि अब कलेक्टिव को एक आह्वान करने की जरूरत नहीं कि भाई सब लोग अलर्ट हो जाओ। सब अलर्ट ही हैं ये माना जाता है। जो चीज ऐसी लगती है आपको उस अवेयर में, बी अवेयर में कोई ऐसी टॉपिक आया, तो ऑटोमेटिकली अटेंशन वर्क अपने आप ही हो जाना चाहिए। अब को सामूहिक रूप से इकट्ठा करने की अब हमें जरूरत नहीं, पहले थी। पहले हमें प्रैक्टिस नहीं थी इस चीज की, आज प्रैक्टिस हो चुकी है, तो अब इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। और ये कलेक्टिव ही बनेगा। ये ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हैं इंडिविजुअली कर रहे हैं। अब चूंकि हम सब लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग